ZIH इंटरनेशनल वोकेशनल सेंटर में महफिल दरूद व सलाम का इनकाद किया गया, जिसमें सरबराह ZIH इंटरनेशनल अलहाज मुश्ताक अहमद कम्बो, मोहम्मदी मलाई डायरेक्टर मोहम्मद मानम कम्बो, मोहम्मदी मलाई और एडमन ZIH वोकेशनल सेंटर मैडम निदा मकबूल ने शिरकत की। ZIH इंटरनेशनल वोकेशनल सेंटर करामताबाद में ज़ेर तालीम बच्चियों ने महफिल दरूद व सलाम में आकाए कुल आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश किए। महफिल दरूद व सलाम में रूहानी कलाम समेत उलमा इकराम की जानब से खसूसी खताब भी किया गया, जिसमें सखावत और बच्चियों की तालीम व तरबियत व हुनरपंदी पर खसूसी लेक्चर दिया गया। शुरका का कहना था कि महफिल दरूद व सलाम में आकर रूहानी सुकून मिला है। महफिल पाक के इख्तिताम पर लंगर भी तकसीम किया गया। शुरका का कहना था कि मुश्ताक अहमद कम्बो करामताबाद में बच्चियों की तालीम व तरबियत के साथ साथ उनको हुनरमंदी सिखा रहे हैं, जो उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए इंतहाई अहम है। बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज और ताबनाक बनाने पर वो मुश्ताक अहमद कम्बो के शुक्रगुजार हैं। सरबराह ZIH इंटरनेशनल मुश्ताक अहमद कम्बो मोहम्मदी मुलाई का खसूसी गुफ्तगू में कहना था। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करामताबाद के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ ZIH वोकेशनल सेंटर जो है बच्चियों की तालीम और उनकी हुनरमंदी के लिए काम कर रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो चीफ ऑर्गेनाइजर मुश्ताक अहमद कम्बो अमेरिका से जब यहाँ वापस आए हैं तो कई एक लाए अमल जो है वो तैयार किए गए हैं, ताकि बच्चियों को तालीम के साथ साथ हुनरमंदी से रास्ता किया जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी ज़िंदगी जो है बेहतर अंदाज में गुजार सकें। हमारे साथ मौजूद हैं, आज यहाँ पर एक महफिल का इनकाद भी किया गया था। बताइएगा, बच्चियों की तालीम के साथ साथ जो हुनरमंदी है उसमें भी इजाफा किया जा रहा है, दस्तकारी और दीगर फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज यहाँ करवाए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं मौजूदा जो हालात हैं उनमें कम्पीट करने के लिए बच्चियों की तालीम के साथ हुनरमंदी कितनी ज़रूरी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सच टीवी का बेहद मशकूर हूँ, अली गौर आपका भी। तो ये हालात के पेश नज़र ऐसे काम करने की इस वक्त जो है तामीरी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे इस अदारे के अंदर ZIH इंटरनेशनल, जिसके एडमन मैंने निदा मकबूल को बनाया हुआ है, वो बहुत मेहनती बच्ची है। उसके साथ साथ मेरे और दोस्त भी हैं, जिसके अंदर सलीम मसीह साहब हैं और इसके साथ ही कारी मोहम्मद अमीन साहब हैं, अयूब साहब हैं। तो और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ इस तावन करते हैं ये काम को करने के लिए। तो हालात के पेश नज़र मैंने बात इसलिए की है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उन्हीं हालात जो है ना वो इस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं, ख़ास कर एजुकेशनली ग्राउंड्स के ऊपर, कि बच्चों के अंदर प्रॉपर ना खेल का कोई ऐसा मामला है ना तालीम का ऐसा मामला है। जब बच्चों को हम खेल और तालीम ही नहीं देंगे तो वो सेहतमंद माशरा कैसे बना सकेंगे, क्योंकि आने वाले औकात में बच्चे ही इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और जब तक हम बच्चों को अच्छी और आला तरीके से नहीं तामीर करेंगे, इनको कुरान की हिकमत नहीं बताएंगे, इनको कुरान नहीं पढ़ाएंगे, इनको नमाज का तरीका नहीं बताएंगे, इनको अखलाकियात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नहीं बताएंगे, तो ये माशरे के अंदर कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो अगर खेल नहीं होगी इनके पास तो ये कैसे हेल्थी रहेंगे। इन चीज़ों को समझते सोचते हुए ये अदारे कायम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अदारा ये है, उसके अलावा DTAP के अंदर भी है, इसी तरह समुंद रोड के ऊपर भी एक अदारा जो है ना वो बना रहा हूँ मैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि दो चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए हमें। एक तो वो बच्चे जो गरीब हैं, नादार हैं, या वो लोग जो भी एक अदारा जो है ना वो बना रहा हूँ मैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि दो चीज़ें नज़र में रखनी चाहिए हमें। एक तो वो बच्चे जो गरीब हैं, नादार हैं, या वो लोग जो मज़दूर हैं, उनके बच्चे जिनको पूरी तरह से देखा नहीं जाता, तालीम नहीं दी जाती। दूसरी बात ये है कि देखें आप बैरून दुनिया में चले जाएं, वहाँ पर अपाहज बच्चे जो हैं वो भी मशीनरी के अंदर फिट हैं और वो भी काम कर रहे हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है। तो मैं भी यही अपने मुल्क के अंदर देखना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर, कि अगर कोई अपाहज भी है, अगर किसी की टांग नहीं है, तो वो भी इस मशीनरी के अंदर जो है ना वो फिट हो और वो अपने मुल्क के लिए भी काम करे, अपने लिए भी रोज़गार कमाए और अपने अहले खानों को भी जो है ना वो प्रमोट करे। ये भी बताइएगा नाजरीन, यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, करामताबाद का ये इलाका एक पसमानदा इलाका है, जहाँ मेल तो मजदूरी करते ही करते हैं, खवातीन जो हैं वो भी लेबर करती हैं, और खसूसन बच्चे और जो बच्चियाँ हैं वो भी लेबर करते हैं। तो यहाँ पर मजदूर तबका जो लोग हैं वो रहते हैं, आप देखते हैं
महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या आप समझते हैं कि बच्चियों को जिस तरह हुनरमंदी दी जा रही है, बेहतर नताइज बरामद होंगे? और इसकी वजह भी यही है कि यहाँ पर चूँकि एक तो होता है ना दरमियाना तबका, यहाँ पर दरमियाने तबके से भी कम तर जो लोग हैं ना बेचारे, ये निचली सतह के लोग हैं, यहाँ पर रहायश पजीर हैं, जिनकी वजह से या जिनको देखकर मैंने इस इलाका के अंदर ये अदारा कायम किया है कि कम अज़ कम ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको अपने फ्यूचर का भी पता नहीं कि हमने क्या बनना है, क्या करना है, ना उनको कोई ब्रीफ कर रहा है, तो उनके लिए ये अदारा कायम किया गया है। और इस अदारे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे ख्याल 4 से 6 हज़ार तक की बच्चियां जो हैं वो तालीम, कुरान की तालीम और बुटीक की और इसी तरह जो है उसकी ब्यूटिशन की और दीगर जो तालीमें थे दस्तकारी वगैरह की वो हासिल करके जा चुकी हैं। और मेरे देखने में ये आया कि ये मेरा एक तजुर्बा इतना कामयाब रहा है कि बच्चे और बच्चियां जहाँ जहाँ भी गए हैं उन्होंने जाके अपना अपना रोज़गार शुरू किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे अदारे की, अल्लाह की वजह से, मेरे अदारे की वसात से अब वो खुद कफ़ील हैं, अपने अपने घरों के अंदर खुश हैं और आगे और मज़ीद लोगों को वो तरबियत दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो एक दिन ये बच्चियाँ या ये बच्चे जो यहाँ से फ़ारिगुल तहसील होते हैं या फ़ारिग हो के जाते हैं, इंशाअल्लाह ये मुआशरे का मेयार जो है ना, या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का एक मेयार जो है ना उसको बेहतर करने हर की साल आप फंड्स का इजरा करते हैं जब आप यहाँ आते हैं तो मुख्तलिफ तलीम के हवाले से करने हर की साल आप फंड्स का इजरा करते हैं जब आप यहाँ आते हैं तो मुख्तलिफ तलीम के हवाले से और दस्तकारी का जो स्कूल यहाँ हुनरमंदी का चल रहा है उस हवाले से इस पर कितने फंड्स जो हैं वो आपने जारी किए? इस मर्तबा जो है मैंने सबसे पहले तो ये सोचा है कि जो यहाँ पर बच्चियाँ हैं जो शादी के काबिल हैं, जैसा कि हस्ब साबक मैं करता हूँ कि जो बच्ची यहाँ से फ़ारिग होती है और जो बच्ची शादी के काबिल है, मेरी दरख्वास्त होती है अपनी एडमिन से भी, उनके वालिदैन से भी, इनकी इस बच्ची की शादी करें और उसके अंदर मैं उनके साथ जो भी माली तावन होगा मैं करूँगा और करता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी से ज़्यादा बच्चियाँ, मैं तादाद तो नहीं कह सकता कितनी हैं, लेकिन काफ़ी से ज़्यादा बच्चियाँ जो है ना हमारे अदारे की और अदारे से अलावा जो है ना वो मतलब अगले घरों को रुखसत हो चुकी हैं और अब माशाल्लाह वो अपने घरों के अंदर पुरसकून है। तो यहाँ पर चूँकि बेसिक एक चीज़ है कि मैं अदारे की किसी बच्ची से कोई फ़ीस, एडमिशन फ़ीस तक भी हम नहीं लेते, बल्कि होता ये है कि हम हर इवेंट पर या हर साल बाद बच्चों की देखभाल उसी तरह करते हैं जैसे घरों के अंदर अपने बच्चों की देखभाल होती है। उनको पूछा जाता है कि बच्चों आपको कपड़ों की ज़रूरत है, जूते की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ बच्चियाँ इस हद तक हैं कि उनके घरों के अंदर राशन भी नहीं होता। तो एडमिन को मैंने ये कहा हुआ है कि आप इनकी पड़ताल जो है ना 1 माह बाद कम से कम किया करें ताकि जिस घर के अंदर राशन नहीं है वहाँ राशन भी दिया जाए और अगर किसी घर के अंदर कोई बीमार है तो उनकी तीमारदारी के साथ साथ उनकी बीमारी जो है उनका भी इलाज करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात जो है इस अदारे के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर मुझे मेरे खुदा ने मुझे कामयाबी बख्शी है वो ये है कि जो कुरान की तालीम होती है मेरे अदारे के अंदर, जैसे कि अभी हमारे साथ खड़े थे कारी मोहम्मद अमीन साहब और इसी तरह एक अलामा साहब थे, अभी वो बाहर गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मामला ये है कि जब ये बच्चियाँ और बच्चे यहाँ से कुरान पाक सीख के जाती हैं, नमाज सीख के जाती हैं और इसके साथ साथ दीनी अमूर जो है उस पर अबूर हासिल करने के बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो एक तो वो उनको इतनी समझ बूझ आ चुकी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक पर्दा क्या है और दुनिया के अंदर चलने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात क्या हैं। उनका ये कहना है कि ZIH जो है उसकी बुनियाद इसलिए रखी गई थी कि यहाँ पर पसमानदा इलाका है और यहाँ पर बच्चियाँ जो तालीम के लिए आती हैं, दीनी तालीम के लिए खसूसन इस सब्जेक्ट के हवाले से जो है खसूसी तौर पर काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ हुनरमंदी सिखाने के लिए उनका कहना है वो मिशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अनकरीब जो है इसके हवाले से दूसरे कैंपस का इफ्तिताह जो है वो भी कर दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि हमें गुर्बत को ख़त्म करने के लिए भीख देने की बजाय हुनरमंदी देनी चाहिए ताकि लोग अपना रोजगार खुद कमा खिदमत सकें। इंसानी बड़ी जिम्मेदारी है। सरबराह ZIH मुश्ताक अहमद कम्बो का कहना है जब तक जिंदा है इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल रहेंगे। फॉर मोर वीडियोस देखते रहिए अली गोहर ऑफिशियल। हमारे चैनल को लाइक क्या बात है
तक के तो जब वो आती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते